दुर्गा जी सवाल कितना मुश्किल है आप देख सकते हो। एक व्यापारी है, दो वस्तु है, एक्स और वाई प्रत्येक 800 में खरीदता है। वह दोनों पर समान मूल्य अंकित करता है, दोनों पे समान मूल्य अंकित करता है। एक्स को 45% और 73% की दो लगातार छूट देकर बेचता है और 523 रुपए लाभ भी कमा लेता है। आप ये देख रहे हो दुर्गा जी 45 73 नानी याद आ जाएगी। अब ये कह रहा है वाई को 89% की एक ही छूट पर बेचता है, तो वाई पर लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। बोलो भाई कर पाएंगे आप? ये देखा आपने सवाल, सॉल्यूशन भी देखे होंगे। अभी मैं सिखा रहा हूं इस सवाल में। अभी हम कोई ट्रिक नहीं लगा रहे, पहले हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, फिर बचे हुए सवालों में हम डिजिटल सम लगाएंगे। तैयार है आप? देखिए जरा सवाल क्या है। जब कभी ऐसा सवाल आएगा तो कैसे करेंगे, और ये आएगा सीजीएल में भी, ये बहुत मुश्किल है। सवाल क्या है पहले ये देखते हैं। सवाल ये है, एक आदमी था एक्स, 800 रुपए में वस्तु लेके आता था, 800 रुपए में वस्तु लेके आता था। उसके बाद उस पर 523 का लाभ लिया उसने, ये सीपी थी। एसपी कितनी हो गई? 1323। ये क्या है? एसपी है साहब, ये एसपी है। अच्छा ये एसपी कैसे बनी है दुर्गा जी? तो आप बोलेंगे जी एसपी बनी है, एमपी पे दो डिस्काउंट दिए, एक 73% का दिया, एक 45% का दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा पहले दिया कौन सा बाद में दिया। ये चिंता मत करना कि मैंने 45 बाद में लिखा है 73 पहले। ये सवाल, ये एसपी थे। अब वाई का सीन क्या था? वाई का सीन क्या था कि वाई ये कह रहा था कि सामान तो हम भी 800 में लाए, 800 में लाए। अगर आप हमें ये एसपी बता दो, ये वाली एसपी हमें बता दो आप, तो हमारा भी गेम हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि इस बार एक ही डिस्काउंट दिया है, वो भी 89% का, 89% का डिस्काउंट दिया। ये सवाल कह रहा है, ध्यान से सुन लो, मैंने भी कुछ नहीं करा। मैं पहले बताना चाह रहा हूं कि आप सवाल करो, ठीक है? पहले आप सवाल समझो, करना मेरा काम है, सिखाना भी मेरा काम है। मैं क्या कह रहा हूं, सीपी 800 रुपए थी, ये लाभ लिया था, इसको लाभ लिख दूं, लाभ हिंदी में 523 का। एसपी कितनी हो गई? 1323। ऐसा कब हुआ है? जब एमपी में से 73% 45% घटाया है, तब ऐसा हुआ है। फिर ये कह रहा है कि अगर एमपी में से 89% एसपी, तो बात बन जाएगी। मैं बस आपसे एक बात कह रहा हूं कि जब भी ऐसा सवाल आए और अगर मैं ये एसपी निकाल दूं, तो इन दोनों के रेशियो से मुझे लाभ पता चल जाएगा अगर ये एसपी निकाल दूं। अब आप सोचो मैं कैसे निकालूंगा। आपको ये बात पता है कि ये 1323, मुझे एमपी निकालनी है, पहले एमपी बताओ। तो आप कहोगे कि जब आपने एक बार डिस्काउंट दिया होगा तो ये कितने की वैल्यू होगी? 55% की। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं छोटा छोटा आपको समझाने के लिए कि भाई ये 1323 है, ये 55% की वैल्यू थी, मैंने 100 की निकाल दी। कर सकता हूं? सुनते जाना, एक मिनट सुनते जाना भाई, फिर से कह रहा हूं, ये 55% की वैल्यू थी, मैंने 100 की निकाल दी, क्योंकि 45 का कोई डिस्काउंट देगा तो ये 55 रह जाएगी, मैंने निकाल दी। अब आपको पता है एक डिस्काउंट और था, ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा सब कुछ, मैं समझा रहा हूं कि बना कैसे तरीका। आपने कहा कि जी 73 का दे दिया था, तब ये 27% की वैल्यू थी, यानी 1323 55 गुणा 100 तो पहले ही आ रहा था। अब आपने कहा कि जी ये जो है ये 27% की वैल्यू थी, ये 27 की वैल्यू थी, हमने कहा 100 की निकाल देते। ये आ गई एमपी, ये एमपी आ गई। फिर एक बच्चा बोला कि जी ये आपने 89% का डिस्काउंट दिया है, यानी अब मुझे इसका 11% निकालना है। ये जो एमपी है इसका 11% निकालना है। तो आपने कहा जी 1323 बटे 55 गुणा 27, और आपको पता है 200 भी हैं। फिर आपने ये भी कहा कि जी अब मुझे इसका 11% निकालना है, 11 बटे 100, क्योंकि 89% डिस्काउंट दिया तो मैंने क्या किया, 11 बटे 100। अब आप देखिए जरा, आपने कहा जी एक 100 से तो 100 खत्म हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की। 11 से कितना खत्म हो जाएगा? मैंने कहा ये 5 खत्म हो जाएगा, 5 खत्म हो जाएगा 11 से 5 बार। अब 27 की बात करें तो 9 से कट रहा है, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 4 बच गया, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63। आपने कहा 3 से भी कट रहा है, मैंने कहा कितनी बार? 3 चौक 12 और 3 नीम 27, 49। आपने खुद ये देखा, ध्यान से सुनना, आपने खुद ये देखा कि अगर मैं ये 2 जीरो भी इससे काट दूं तो 8 पंजे 40, सीपी जो है वाई के लिए 40 है, और एसपी वाई के लिए कितनी है? तो आप कहेंगे 49 है। कोरिया का बच्चा बता सकता है 40 पे 9 का लाभ है। अगर 40 पे 9 का लाभ है और मुझे 100 पे निकालना है, तो आप कहेंगे 2.5 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 40 को 2.5 से करते हैं तो 100 आता है, और उत्तर आ जाएगा 22.5। यही उत्तर है, यही उत्तर है।
ये मैंने सवाल को पूरा एकदम तोड़ थाड़ के समझाया है कि भाई ऐसे ये सवाल करना होता है। अब मान लेते हैं कि ये पेपर में सवाल आएगा तो इतना लिखेंगे नहीं हम, और हमने ये भी जान लिया कि ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये बार बार आ रहे हैं सवाल, तब हमें कैसे लिखना है वो सीखिए आप। वो आप सीखिए कि हमें जब ऐसा सवाल आएगा तो लिखना कैसे है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो ये आप एक बार घर जाके दोबारा देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं अगले सवालों में ये सब कैलकुलेशन भी नहीं करने वाला हूं, कुछ भी, मैं सिर्फ बात करूंगा वाई की। वाई की बात करूं, वाई के लिए सीपी कितनी है, आप कहेंगे 800। मुझे क्या निकालना है, एसपी। तो मैं ये कहूंगा कि जी एसपी जो है वो 1323 थी, 1323 थी एसपी। ठीक है, 800 और 523 का लाभ था। या तो मैं इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लूं, नहीं निकाल रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि जी ये 55% की वैल्यू थी, उससे पहले ये 27% की वैल्यू थी, और हमें निकालनी है 11% की वैल्यू। हमें क्या निकालनी है जी, 11% की वैल्यू। समझना ध्यान से, मैंने कहा कि जी ये 11 से 5 बार कट जाएगा, 5 बार, परसेंट से परसेंट भी उड़ गया, परसेंट से परसेंट भी उड़ गया, फिर से कह रहा हूं। तब एक लड़का बोला कि अगर परसेंट से परसेंट उड़ गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ये वाला परसेंट नहीं उड़ाना चाह रहे हो तो इस परसेंट से आपने ये परसेंट काटा तो ये 5% रह गया। समझना, आपने कहा कि जी 5% इधर ले आऊं गुणा में, रेशियो ही तो है, तो आपने कहा ये 40 बचेगा। अरे 800 का 5% 40%, अब कहीं नहीं रहा, 27 से इसको भाग करूंगा तो आपने कहा 27 चौका 108, 27 निम्मा 243, 40 से 9 हो गया, यानी 9 रुपए का फायदा है 40 पे, 100 पे कितने का होगा, तो जवाब आया 22.5। यानी आपको ये मेथड रटना पड़ेगा, आपको ये मेथड रटना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। जो लोग इन सवालों में, जो भी लोग इन सवालों में सक्सेसिव लगा रहे हैं या कुछ और लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फेल है भाई। आप देखोगे जब मैं आपको दोबारा बताऊंगा ये सवाल, तब आपको ये चीजें इतनी आसान लगेंगी कि आप सोच नहीं सकते। ये है मुश्किल सवाल, ये सवाल मुश्किल है। मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं, मेल कर दो भाई मुझे, मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं। ये सवाल कोई अभी नहीं आया, आप अगर पहले से अच्छे तरीके नहीं सीखोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे। मैं आप एक बार आप मुझे दोबारा पूछ सकते हो, आप मुझे सवाल को दोबारा पूछ सकते हो, सर 55 और 27 कैसे आए वो बता दो। अगर आप 45% का डिस्काउंट देते हो तो कीमत 55% रह जाती है, अगर आप 73% का डिस्काउंट देते हो तो कीमत 27% रह जाती है, अगर आप 89% का डिस्काउंट देते हो तो कीमत 11% रह जाती है। आप 100 में अगर 89 का डिस्काउंट दोगे तो बचेगी कितनी कीमत, ये बताओ। भेज दिया, बोलो भाई। देखिए ये सवाल आप देखो ना, लगातार 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इतनी बार ये सवाल पूछे गए हैं, उसके बावजूद भी अगर हम इसका बेहतर तरीका ना जाने तो लानत है हमें। मैं दिखाता हूं एक सॉल्यूशन और एक सवाल आपको, बोलो भाई आया। शांति से किसी को कुछ पूछना है तो बता दो। अब मुझे मेंस की क्लासेस पढ़ानी पड़ेंगी, बात ऐसे बनेगी नहीं। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित स्वागत है आपका। मैं एक सवाल और कराऊं, पूछूं आपसे ऐसा, मैं ऐसा एक सवाल और पूछूं आपसे, बोलो भाई बोलो। एक नहीं, आपको 8-10 सवाल करने हैं ऐसे, और बैक टू बैक देखेंगे कौन फास्ट करेगा। कर दिया, बोलो। सर मुझे स्पीड बढ़ानी है। देखो आपको स्पीड बिना बढ़ाए कुछ हो भी नहीं सकता। मैं एक सवाल और 2026 का करा रहा हूं, फिर हम 25 पे आएंगे। एक सवाल 2026 का, अब हम इसमें अल्ट्रा कैल से ट्रिक भी लगाएंगे। मैं क्लास में भी ऐसे ही करता हूं कि बच्चे को मेथड समझा दिया, अब मैं इसमें अल्ट्रा कैल से ट्रिक भी लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, मैं पहले देख लूंगा डिजिटल सम सबका, 3 और 1 4, 5 1, 6 और 4 10 और 1 11 2, सबका डिजिटल सम अलग अलग है। अब मैं कैसे करूंगा इस सवाल को, देखो देखो भाई, मुझे वाई का प्रतिशत लाभ बताना है। मैंने वाई को सम्मान के साथ लिख लिया। वाई की सीपी क्या है, आप कहेंगे जी इस बार सीपी 1000 है, 1000 है। मैंने कहा एसपी क्या है, आपने कहा निकालनी पड़ेगी। कैसे, आपने कहा एसपी 1000 यानी 1337, 1337, समझना 1337 किस किस की वैल्यू है। आपने कहा पहले 15% का डिस्काउंट यानी 85%। अब आपको जब आप डिजिटल सम लगा रहे हो तो आपको 100 की सोचने की जरूरत नहीं है, 70%। दोबारा में डिस्काउंट कितना है, 51%, ये आपको करना है।
मैं तो कह रहा हूं कि इसका मतलब ये हो गया, अगर आप ये जीरो भी काट लें यहां लगा भी लें तो ये 100 है, और ये 100 से जितना ज्यादा आएगा वो ही हमारा उत्तर है। तो मैंने कहा मुझे परसेंट लाभ निकालना है, तो मैं इसमें से 100 घटा दूंगा, बस 100 घटा दूंगा परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए। अब जरा देखना आप इसका डिजिटल सम देखते हैं। तो आपने कहा 7 और 3 10 और 3 13 और 1 14 का मतलब 5, 5 और 1 6, 5 6 30 मतलब 3, 3 बटे 8 5 13 मतलब 4, 7 चौक 28, 8 2 10, 1 माइनस 1 बराबर 2 आएगा। यानी जो भी उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम 2 होना चाहिए। तो मैंने कहा ये उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा, 6 4 10 और 1 11 ये उत्तर होगा। आप सोचो इतनी भारी कैलकुलेशन मैंने सेकंडों में कर दी, इतनी भारी कैलकुलेशन मैंने सेकंडों में कर दी। आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, ये बता दो मुझे, ये बात समझ में आई या नहीं आई? मुझे पता था यूनिट डिजिट फेल हो जाएगा, नहीं चलेगी बात। तरीके देखो आप, मैं बार बार आपसे कहता हूं तरीके देखो। मैंने कैसे निकाला? मैंने कहा सीपी 1000 है, एसपी निकालनी है। अभी बताया था कि जो 1337 है वाई एक्स के लिए वो 85% 70% की वैल्यू हमें 51 की चाहिए। तो मैंने कहा ये जितना भी आएगा उसमें से मुझे 100 घटाना पड़ेगा।